अब हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ और एलसीएम लासा और मासा हमें ज्ञात करना है। तो लासा और मासा ज्ञात करने की विधि हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार देखते हैं। यहाँ पर हम पहला पार्ट लेते हैं और आप लोग तीनों पार्ट लगा लेंगे। तो हल करते हैं। सबसे पहले 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम, लासा और मासा और लासा। अब कैसे ज्ञात करते हैं इसको? सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 12, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 से 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम 12 बराबर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 बराबर 2 की घात 2 गुणे 3। इसी प्रकार अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 15 के 3 बचे 15 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। अब बचा क्या हमारे पास? 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं भाई। तो 21 के 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब सबके अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुणे 5 और 21 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 3 गुणे 7। अब एचसीएफ या हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि सभी अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, और सबसे बड़ी घात को लिख लेते हैं। उसके बाद जो बची हुई संख्याएं होती हैं उनको भी लिख लेते हैं, और कोई भी संख्या दोबारा हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात 3 की घात 1 है, 5 की भी 1 है, 7 की 1 है, लेकिन 2 की कितनी घात है? 2। तो इसलिए लिख लेंगे बराबर 2 की घात 2। अब कहीं पर भी अगर 2 आता है तो हम दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, सभी संख्याओं को एक एक बार लिखेंगे। तो 2 की घात 2, फिर क्या लिखेंगे? गुणे 3। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3, लेकिन हम 3 एक बार यहाँ पर लिख चुके हैं। अब क्या लिखेंगे? 5 गुणे। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुणे 7, लेकिन हम 3 लिख चुके हैं, इसमें 7 नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7। ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसको बराबर करके क्या लिखेंगे? 4 3 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7 बराबर 420। अतः एलसीएम बराबर 420। इसी प्रकार एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों में देखते हैं कि सबसे निम्नतम घात किस संख्या की है, और वह संख्या तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि वह कौन सी संख्या है जो तीनों में उपस्थित हो, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ पर 2 भाई, इसमें 2 है, इसमें 2 गुणे 3, इसमें 3, इसमें 3, तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में हमें 3 सम्मिलित रूप से मिलता है। तो यहाँ पर देखने पर हमें पता चलता है कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसकी घात सबसे निम्नतम है और सब में उभयनिष्ठ भी है। तो जो सब में उभयनिष्ठ हो उसको केवल एक बार लिख लेते हैं।
अर्थात इन संख्याओं का HCF, इसी प्रकार इन संख्याओं का HCF बराबर क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।